संस्कार कितने होते हैं और उनमें से कम कौन कौन से संस्कार हमें अवश्य कराना चाहिए। शिशु के जन्म लेने से उसकी मृत्यु तक कितने संस्कार होते हैं, चलिए जानते हैं। मित्रों, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि तक 16 संस्कार हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हुए हैं, जिसमें गर्भाधान संस्कार पहला है, जो कि लोग आजकल धीरे धीरे उसको भूल गए हैं। वह जो है, यज्ञ वातावरण में आपको गर्भ धारण कराना चाहिए। पति पत्नी को उस समय एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के। और वैसा जब चिंतन हो, जब आपकी वैसी स्थिति बन जाए कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, सब तरीके से आप मजबूत है, आपके घर का वातावरण बढ़िया है, तब फिर आपके लिए बच्चे के लिए सोचना चाहिए। दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, जो कि 3 माह के अंदर किया जाता है। जब गर्भ धारण किए हुए 3 माह हो जाता है, उस समय पुंसवन संस्कार आपको कराना चाहिए। इसके बाद में सीमांतोन्नयन संस्कार 8 माह में किया जाता है, जो कि बेबी शावर या गोद भराई के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके 10वें दिन के बाद जो है उसका नामकरण संस्कार कराया जाता है। जातकर्म संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। और जब बच्चा 6 माह का हो जाता है और उसके पेट की अतड़ियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो धीरे धीरे भोजन ग्रहण कर सकता है माँ के दूध के बजाय, तब फिर उसको धीरे धीरे हल्का पेय दिया जाता है। और यज्ञ वातावरण में उसका जो है अन्नप्राशन संस्कार कराना चाहिए जब वो बच्चे 6 माह का हो जाता है। उसके पश्चात में मुंडन संस्कार, जिसको चूड़ाकरण संस्कार भी बोलते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनका नियम है। 1 वर्ष या 3 वर्ष में कराना चाहिए। कहीं लोग 1 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तब कराते, कहीं 3 वर्ष के बाद कराते, कहीं शायद 5 वर्ष के बाद भी कराते हैं, 5वें वर्ष में। तो 1 वर्ष और 3 वर्ष में कराने का विशेष रूप से इसका विधान है। साथ में जब आपका बच्चा प्ले ग्रुप में पढ़ने के लिए जाने लगे, तब फिर आपको विद्यारंभ संस्कार कराना चाहिए। यज्ञ वातावरण में आपके आसपास कोई गायत्री परिजन हो, उनको बुला करके और गायत्री हवन करा करके और विधि विधान पूर्वक आप जो है उसका विद्यारंभ संस्कार कराएं। आप गुरु पूर्णिमा के दिन भी आप जो है बच्चे का विद्यारंभ संस्कार करा सकते हैं। इसके बाद कर्णभेद संस्कार, जब कान जो छेदाई किया जाता है वो संस्कार कराया जाता है। यज्ञोपवीत दीक्षा संस्कार, जब आपका बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है, जब वो समझने लगता है, तब फिर उसका जो है उसको गुरु मंत्र और उसको यज्ञोपवीत धारण कराना चाहिए। उसके बाद वेदारंभ संस्कार, हमारे ऋषि मुनियों ने जब बच्चे गुरुकुल में जाते थे उस समय ये संस्कार करा जाता था। आजकल तो धीरे धीरे गुरुकुल की परंपरा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। केशांत संस्कार, जब बच्चा वहां से आने लगता है तब का वो संस्कार है। इसके बाद में समावर्तन संस्कार, जब वो पूर्ण वहां से पढ़ लिख करके और गुरु का आशीर्वाद लेकर के जब अपने घर वापस आने लगता है, उस समय ये संस्कार किया जाता है कि अब उसके पास में शिक्षा दीक्षा और सारी क्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। ब्रह्मचर्य का उसका जो है समय समाप्त होने के लिए जा रहा है, अब गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करने के लिए जा रहा है, तो उस समय संस्कार कराया जाता है। इसके बाद में विवाह संस्कार। फिर उसके बाद में जब व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, नाती पोती देख लेता है, तब फिर उसके लिए जो है वानप्रस्थ संस्कार और उसके बाद में संन्यास संस्कार। और मृत्यु के बाद फिर उसका अंत्येष्टि संस्कार उसी प्रकार से कराना चाहिए जिस प्रकार से कि यज्ञ कराया जाता है। आजकल लोग ले जाते हैं और ऐसी फूंक करके जाते हैं। इसी प्रकार से जो है सबको नहीं जलाना चाहिए। जिस प्रकार से यज्ञ किया जाता है उसी तरीके से यज्ञ परंपरा के आधार पर उसका दाह संस्कार कराना चाहिए। ये अंतिम संस्कार होता है। तो वानप्रस्थ और संन्यास संस्कार आजकल विलुप्त हो गए हैं, तो इसकी जगह पूज्य गुरुदेव ने 2 संस्कार अलग से बताए हैं। एक आपका जन्मदिवस संस्कार और दूसरा आपका मैरिज एनिवर्सरी। ये 2 संस्कारों को आप इनकी जगह आप उसको जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से 16 संस्कार हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं। तो इस आधार पर आपको जो है इन संस्कारों में खास संस्कार जो है वो आप पुंसवन संस्कार आप जरूर कराएं। इसके बाद में नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत दीक्षा संस्कार, ये संस्कार कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए आपके बच्चे को जरूर कराना चाहिए। तो निश्चित रूप से बच्चे का जो जन्म है, उसका जो इस धरती पर आया है, उसका आना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है, लेकिन जब उसके अंदर संस्कार पड़ते तब वो द्विज हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है। कर्म से व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण बनता है। कर्म से उसके वर्ण को जाना जाता है कि व्यक्ति कैसे कर्म कर रहा है।
उन कर्मों का चयन जो है इन्हीं के आधार पर किया जाता है। आपने किसी पौधे को लगाया और उसकी आप यदि सही तरीके देखभाल नहीं करेंगे तो वो आड़ा तिरछा होगा, लेकिन माली क्या काम करता है, गमले में उसके समानांतर एक लकड़ी को लगा देता है, उसमें बांध देता है और वो सीधा जाता है। ये क्या हुआ, उसका संस्कार। तो इसी प्रकार से जब आप बच्चे में एक कुछ खास संस्कार यदि आप कराएंगे तो निश्चित रूप से आपका बच्चा मानव से महामानव बनेगा। आज की बात समाप्त, हमें आगे दें। नमस्कार।